नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में पांचवा टेस्ट। और आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के टेस्ट से आप 2022 में कहीं भी जाएं, कोई भी कमीशन का पेपर दे, रेलवे हो, एसएससी हो, झारखंड सचिवालय हो या बिहार दरोगा हो, आज के क्लास से एक सवाल आएंगे तो आएंगे ही। और देखिए आज की क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, आपने करंट अफेयर पढ़ लिया ऑस्कर को, लेकिन इसने करंट को भी मिला दिया है और स्टैटिक को भी मिला दिया है इस सवाल में। तो हम आज आपका एक सेक्शन करेंगे करंट अफेयर और साथ के साथ स्टैटिक का भी पोर्शन, छोटी वीडियो। और आपको पता होना चाहिए अभी तक हमने 4 टेस्ट अटेंड किए हैं, 4 टेस्ट में आपका 4 टॉपिक विथ अपडेटेड करंट, जहां मुझे करंट अफेयर अपडेट करना था। जैसे कि आज ऑस्कर पुरस्कार को पूरा मैं स्टैटिक पार्ट उसका रख दूंगा और फिर मैं उसका जो अपडेटेड अभी 94th जो मिला हुआ है आपका 2022 में अवार्ड, वो पूरा जो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो पूछा जाता है 4 या 5 पॉइंट ही आपको करंट अफेयर में पढ़ने ऑस्कर को, उसको भी मैं रख दिया हूं। लेकिन अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, तो अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद लाइक कर दें, कंटेंट अगर अच्छा लगता है, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एक सवाल आपके लिए है कि हमने आप चलिए छोड़िए सवाल नहीं, पहले आज की क्लास अटेंड करते हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत की कितनी फिल्म जो है, यानी कि भारत की टोटल आपको नंबर बतानी है, कितनी फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। एक फिल्म है या 3 फिल्म है या 2 फिल्म है या फिर 4 फिल्म है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए ऑस्कर को हम पहले स्टैटिक हिस्ट्री बैकग्राउंड उसका देखेंगे और फिर करंट अफेयर को भी देख लेंगे। सबसे पहले आपसे अगर पूछ लिया जाए कि फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात किया जाएगा, सबसे फेमस अवार्ड की बात की जाएगी, तो वो आपकी ऑस्कर अवार्ड होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखें कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म क्षेत्र में या फिर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला पॉइंट याद हो गया, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का प्रतिष्ठित ये पुरस्कार होता है। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे एकेडमी पुरस्कार भी हम कहते हैं। दूसरा, ये कहां दिया जाता है, तो आपके यूएसए के लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाता है इस पुरस्कार का। 3 पॉइंट अभी तक मैंने याद करवा दिया। एक तो आपको मैंने बोला कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, विश्व स्तर पे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हो गया, एकेडमी पुरस्कार कहते हैं। आपको ऑस्कर ना देकर के एकेडमी पुरस्कार नाम दे दिया जाएगा, तो समझना होगा कि आपको ये ऑस्कर पुरस्कार के बारे ही पूछा जा रहा है। ये पुरस्कार कहां दिया जाता है या इसका आयोजन किया जाता है, तो यूएसए के लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट पॉइंट, यह पुरस्कार अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रति वर्ष दी जाती है। यह भी आपसे पूछा गया सवाल है कि ऑस्कर अवार्ड, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरस्कार है भाई ये, तो ये आपसे पूछेगा ही कि ये अमेरिका की एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रति वर्ष दी जाती है ये अवार्ड। सबसे प्रथम या फिर कह ले इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1929 में। ये सब स्टैटिक इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको करवा रहा हूं और एक जगह सब कुछ रख दिया हूं, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, 3-4 किताबें निकाले तब आपको जाकर ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, पहला भारतीय, आइए, पहला भारतीय सिनेमा, मैंने आपसे पूछा था अभी क्वेश्चन में कि कितने फिल्म है जो भारतीय फिल्म है जिनको ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं। पहला भारतीय सिनेमा जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट जो किया गया था 1958 में, कई जगह आपको 1957 भी मिलेगा। ठीक है, तो 1958 ही आप लेके चले, ऑप्शन अगर 1957 मिलता तो टिक आउट करेंगे, बट मोस्टली 1958 ही मिलेगा। वो फिल्म है, आपको पता होना चाहिए, मदर इंडिया। अब मदर इंडिया में आपको ये याद रखना होगा कि उसके निर्देशक डायरेक्टर कौन थे, तो महबूब खान थे। किस श्रेणी में इनको दिया गया था, यानी कि शॉर्टलिस्टेड किया गया था बेस्ट ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड के लिए भारतीय फिल्म को, तो ये थे, पहला फिल्म कौन था, तो मदर इंडिया 1958 में, महबूब खान डायरेक्टर। श्रेणी कहां था, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। ठीक है, किस कैटेगरी में, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए इनको क्या किया गया था, शॉर्टलिस्टेड किया गया था। तो पहला फिल्म हो गया मदर इंडिया 1958 में, डायरेक्टर महबूब खान, किस कैटेगरी में, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। ये एकेडमी अवार्ड भी हम इसे कहते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है फिल्म जगत का। इसे कहां दिया जाता है, यूएसए के लॉस एंजलिस में। और कब पहला दिया गया था, 1929 में। क्लियर हो गया। अच्छा, इसे देती कौन है, तो अमेरिका की एकेडमी है मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। पहला भारतीय फिल्म जिसने ऑस्कर जीता है, देखिए ये तो नामित हुआ था, शॉर्टलिस्टेड हो गया, पहला फिल्म मदर इंडिया। अब पूछा गया यहां पे कि उस फिल्म का नाम बताइए,
पहला ये भारतीय फिल्म है जिसने ऑस्कर जीता था, तो वो फिल्म था गांधी। ठीक है, गांधी फिल्म 1983 में भानु अथैया, ठीक है, भानु अथैया को दिया गया था। किस कैटेगरी में दिया गया था? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। यहाँ जो गांधी फिल्म में जो डिजाइन किया गया था कॉस्ट्यूम का, वो किया था किसने? भानु अथैया, महिला, पहली भारतीय महिला है जिसने ऑस्कर पुरस्कार मिला है जिसको। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ईयर याद रखें 1983 में गांधी को, ठीक है, 1983 में गांधी को दिया गया था बेस्ट, मतलब ऑस्कर विजेता फिल्म रहा है कौन? तो गांधी रहा है। फिल्म का नाम है गांधी, आपने देखा भी होगा फिल्म। अच्छा, किन्हें दिया गया था? भानु अथैया को दिया गया था। किस कैटेगरी में दिया गया था? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। पहली ये भारतीय महिला है जिसने क्या किया? ऑस्कर पुरस्कार जिन्हें दिया गया था। तो 2 पॉइंट अभी फिल्म से हमने याद किया है। एक तो मदर इंडिया 1958 में, जिसको क्या किया गया? शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑस्कर पुरस्कार के लिए। महबूब खान इसका डायरेक्टर थे। किस कैटेगरी में दिया गया था? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। नेक्स्ट दूसरा हमने देखा कि ऑस्कर पुरस्कार के विजेता भारतीय फिल्म कौन सा रहे? तो गांधी 1983 में भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। और ये पहली महिला है जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला है, ठीक है, या पहली महिला विजेता है जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीती है। कितना पॉइंट आपको याद रखना है 1983 में। नेक्स्ट रविशंकर को, ये भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, रविशंकर को गांधी फिल्म के लिए ही, ठीक है, गांधी फिल्म के लिए ही रविशंकर को 1983 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए भी नामित किया गया था। देखिए ये जीते नहीं थे, शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। अच्छा, कितना फिल्म हो गया जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया? केवल एक फिल्म अभी हुआ, मदर इंडिया। ये फिल्म गांधी तो विजेता रह गया था, ठीक है, जिसको किस सेक्टर में, यानी कि किस श्रेणी में? तो आपका बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। कौन? तो भानु अथैया। अच्छा, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए रविशंकर को गांधी फिल्म के लिए 1983 में क्या किया गया? शॉर्टलिस्ट किया गया था। याद रखिए, पूछा जाएगा कि रविशंकर को किस सेक्टर में, किस श्रेणी में या किस फीचर में? तो बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए इनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था। कौन सा ईयर था? 1983 में। दूसरी भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ है, देखिए अब दूसरा फिल्म आ रहा है, याद रखिएगा, सलाम बॉम्बे 1988। पहला मदर इंडिया 1958, दूसरा आपका सलाम बॉम्बे 1988। गांधी 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया पहली महिला, ठीक है। और आपका जो पहला फिल्म जो था जो शॉर्टलिस्टेड किया गया था, कौन था? तो आपका मदर इंडिया था, महबूब खान उसके डायरेक्टर थे। सलाम बॉम्बे दूसरी फिल्म होगी जो शॉर्टलिस्टेड किया गया ऑस्कर के लिए, और 1988 में, जिसके डायरेक्टर भी आपको याद रखना है मीरा नैयर, ठीक है, मीरा नैयर इनके डायरेक्टर है, मीरा नैयर। ये सब इसीलिए, देखिए अब आप सोचते हैं ना कि सलाम बॉम्बे का निर्देशक कौन है, आपसे कितने एग्जाम में पूछा गया, आप सोचिए। तो आप क्यों पूछा गया? देखिए यही कारण है, क्योंकि ये दूसरी फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नामित हुई है। गांधी का डायरेक्टर पूछा गया। चलिए कमेंट में मुझे यहाँ बताइए, मैंने यहाँ नहीं लिखा कि गांधी फिल्म का डायरेक्टर कौन थे। तो ये सब इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पहली फिल्म है जो ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं ये गांधी फिल्म। और इसमें भानु अथैया के बारे में इसीलिए पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि पहली महिला जो ऑस्कर विजेता रही है 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। रविशंकर के बारे में पूछा जाता है, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था 1983 में गांधी मूवी के लिए। अब तीसरी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो है आपकी लगान 2001 में। तो इनको क्या किया गया? शॉर्टलिस्टेड किया गया था ऑस्कर पुरस्कार के लिए। इसके डायरेक्टर कौन है? आशुतोष ग्वारिकर, सभी को पता होगा, काफी फेमस फिल्म भी रही है। तो देखिए अभी तक हमने आपसे जो सवाल पूछा था कि कितने फिल्म है जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुए, तो 3 तो अभी तक हमने बता दिया। कौन कौन से? एक हो गया मदर इंडिया 1958 में, महबूब खान। दूसरा आपको मैंने बताया सलाम बॉम्बे 1988 में, जिसके मीरा नैयर हो गए डायरेक्टर। तीसरा मैंने बताया लगान, ठीक है। अब एक और फिल्म है, इसका आंसर 4 होगा सही जवाब, ठीक है। लेकिन चौथी फिल्म के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ वो, इसलिए याद रखें तीसरी फिल्म कौन है? लगान 2001 में इसे क्या किया गया? शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके डायरेक्टर कौन थे? आशुतोष ग्वारिकर जी। अच्छा, कुछ पॉइंट आपको याद रखना सत्यजीत रे के बारे में। 1992 में इनको लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो पूछा जाएगा सत्यजीत रे को किस ईयर में? देखिए ये पूछा गया सवाल है कि लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला तो 1992 में। अब ये हर एक पॉइंट पूछा गया, इसलिए मैंने एक जगह रख दिया। ऑस्कर के जितने भी पूछे गए हैं अभी तक सवाल, 1984 में सत्यजीत रे को ही 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। सत्यजीत रे से 2 पॉइंट याद रखना है। 1992 में, देखिए जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मैं कराऊंगा ना, तो वहां पे ये भी मैं इसका फिर से जिक्र करूंगा। तो सत्यजीत रे से 2 पॉइंट 1984 और 1992 लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड मिला 1992 में, और 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखेंगे फिर भी। रेजुल
पुकुटी, ठीक है। 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर जो फिल्म थे, इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको मिला, ठीक है। बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा मे बी, क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट लगा। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, ठीक है, 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था किसे? रेजुल पुट्टुकी को, ठीक है, पुकुटी को 2009 में। ए आर रहमान आपको याद रखना है, ए आर रहमान को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए दिया गया था। और वो सॉन्ग आपको याद रखना है जय हो, ठीक है, जय हो। ये सॉन्ग के लिए ए आर रहमान को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए इनको दिया गया था, ए आर रहमान को। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा ए आर रहमान के बारे में। तो 2009 में कौन सा फिल्म था स्लम डॉग मिलियनेयर, कौन सा सॉन्ग था? तो जय हो। किस श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए, ठीक है। गुलजार को भी याद रखें, 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए ही सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स के लिए दिया गया था। 3 पॉइंट आपको याद रखना है स्लम डॉग मिलियनेयर से। बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए रेजुल पुकुटी को, ए आर रहमान को 2009 में बेस्ट सॉन्ग के लिए जय हो सॉन्ग था। बेस्ट लिरिक्स के लिए गुलजार को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, ठीक है। 3 फिल्में मैंने बता दिया, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। 2001 में ग्वारिकर साहब थे डायरेक्टर, मीरा नैयर थे सलाम बॉम्बे के, और मदर इंडिया के जो थे डायरेक्टर महबूब खान। इधर क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हमने 2 चीज़ें, गांधी का मैंने बताया आपको कि पहला ऑस्कर पुरस्कार जो विजेता फिल्म है जो है गांधी है, भानु अथैया पहली महिला रही है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था, रविशंकर को दिया गया था गांधी फिल्म के लिए। 1918 में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए दिया गया था। और फिर दूसरी फिल्म जो थी, ये सब हमने कर लिया, ठीक है। अब आइए जो है करंट अफेयर का सवाल 2022 में जो मिला है। देखिए 2022 में जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है 94, यानी कि 94वां था ये ऑस्कर पुरस्कार। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा नंबर का ये पुरस्कार, तो 94th। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? कोडा फिल्म है, जिसका डायरेक्टर सियान हैदर। अब एकदम डायरेक्टर याद रखना ही होगा इसका, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा जितना भी मैंने यहाँ पे डायरेक्टर या फिल्म का नाम लिया है, क्योंकि यही इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनको ऑस्कर अवार्ड मिला ना भाई, करंट से भी अपडेटेड है, इसीलिए आपसे पूछ लिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार में? सब ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको? तो कोडा को। निर्देशक कौन है? सियान हैदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर किसे दिया गया? जेने कैंपियन को दिया गया द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया? विल स्मिथ किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको दिया गया है? जेसिका चास्टेन को द आई ऑफ टेमी फाई, ठीक है, द आईज ऑफ टेमी फाई। 4 पहले याद करिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा होगा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गया कोडा इसके डायरेक्टर कौन है? सियान, कोडा सियान, ठीक है, कोडा सियान ऐसे याद रखें। निर्देशक डायरेक्टर कौन जिनको दिया गया है? जेने कैंपियन को कैंपेन कौन करेगा? जिनके पास पावर होगा, द पावर ऑफ डॉग लेकर के चलेगा कैंपेन में, ठीक है, द पावर ऑफ डॉग डायरेक्टर को हो गया। फिल्म हो गया कोडा सियान है। कोडा जो है वो बहुत ही सियाना है, जो तेज था, ठीक है, कोडा। अभिनेता कौन है? बेस्ट एक्टर जिनको मिला है विल स्मिथ को, किंग रिचर्ड, ठीक है, विल जिसके पास है वही किंग होगा, ठीक है, विल जिसके पास है वही किंग होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चास्टेन, ठीक है। तो द आईज ऑफ टेमी फाई, इसको किसी तरह से ऐड ऑन कर रही है अपने एक ट्रिक के माध्यम से। जेसिका की आंखें जो है, ठीक है, जेसिका की तरह आंखें, ठीक है, जेसिका की तरह आंखें, द आईज ऑफ टेमी फाई। तो चलिए कैसे इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद किए, चलिएगा फिर से आपको रिकॉल कराते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा के लिए सियान, कोड़ेगा कौन? जो सियाना होगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में आपको मैंने बताया था क्या? जेनी, ठीक है, कैंपेन कौन करेगा? जिसके पास द पावर ऑफ डॉग होगा। अभिनेता के लिए मैंने क्या बताया था? एक्टर के लिए विल स्मिथ, विल जो होगा वही क्या होगा? किंग होगा, ठीक है, विल किंग। उसके बाद अभिनेत्री के लिए मैंने क्या बताया था? जेसिका की आंखें, ठीक है, जेसिका की जैसे द आई। तो याद रखेंगे, ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर लेंगे, द आईज ऑफ टेमी फाई। नेक्स्ट ऑस्कर 2022 के लिए देखिए, अब ये आ गया आपका चौथा फिल्म, अभी नहीं आया, अभी आएगा। ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है नामित होने वाले भारतीय फिल्म जो है आपके जय भीम है, ठीक है, जय भीम और मराक्कर है। तो ये आप याद रखेंगे। इस पॉइंट को मत रखिए याद, मैं आपको बताता हूँ आपको याद क्या रखना है। देखिए ये पॉइंट आइए, जय भीम 2022 में इसके डायरेक्टर पहले याद करिए कौन है? टीजे गनाभेल, ठीक है, टीजे गनाना भेल, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन करिए बस आप इसे याद कर लीजिए। तो 4 फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किए हैं, ठीक है, भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है जो नॉमिनेट हुए ऑस्कर के लिए। 4 फिल्म कौन कौन से? एक है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, जय भीम, टीजे गनानबेल। मदर इंडिया कब? 1958,
महबूब खान सलाम बॉम्बे 1988, इसके मीरा नैयर 2001 में लगान ग्वारिकर साहब, और जय भीम 2022 में डायरेक्टर टीजे गनाभेल। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा इस बार कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, देखिए भारत हर साल एक फिल्म को भेजता है, ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत हर साल भेजता है, और जो भेजा था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए, यानी कि इस श्रेणी में भेजा था, कौन सा फिल्म था, राइटिंग विथ फायर, ठीक है, राइटिंग विथ फायर। तो पूछा जाएगा आपसे कि भारत ने कौन से फिल्म को भेजा था बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए, तो राइटिंग विथ फायर के लिए भेजा था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर थी श्रेणी में भेजा था, ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में भेजा था। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि ये तो 4 पॉइंट आपको याद रखना। बेस्ट फिल्म कोडा, कोडा के लिए सियान बोला ट्रिक, निर्देशक है कैंपेन के लिए डॉग चाहिए, अभिनेता विल है तो किंग होगा, अभिनेत्री है जेसिका की जैसे आई। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म भारत ने, देखिए भारत हर साल एक मूवी भेजता है, वो उस मूवी का नाम क्या है, राइटिंग विथ फायर, राइटिंग विथ फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए भेजा। 4 फिल्म आपको मैंने बता दिया। बेस्ट ओनली 4 इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, जय भीम का डायरेक्टर टीजे गनानभेल। जय भीम आपको देखनी चाहिए फिल्म, ठीक है, टाइम मिले, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे पॉलिटी के, बहुत सारे आर्टिकल आपको दिखेंगे इंप्लीमेंट होते हुए, ठीक। ये आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है ऑस्कर से और ऑस्कर के करंट अफेयर से। तो आपका क्या सवाल था, सवाल जो था आपका कि भारत की कितने फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुए, तो 4, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान और जय भीम। टीजे गनानबेल, ग्वारिकर साहब, मीरा नैयर और मदर इंडिया महबूब खान 1958, 1988, 2001, 2022। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको याद भी करा दिया। 4 सेक्टर में मैंने आपको बताया ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। एक तो फिल्म दिया है कोडा को, कोडा है जो सियान है, ठीक है, ऑप्शन देख के मार देंगे। डायरेक्टर कौन था, तो कैंपेन है, कैंपेन के लिए आपको द पावर ऑफ डॉग चाहिए। अभिनेता थे आपके, तो अभिनेता के लिए विल होना चाहिए, विल के लिए क्या होगा, विल जो होगा वो किंग होगा। अभिनेत्री कौन थी, जेसिका की जैसे आई। उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म के लिए किसको भेजा गया था, राइटिंग विथ फायर, ठीक है, राइटिंग विथ फायर। और एक पॉइंट और मैंने आपको क्या याद करवाया था, बस इतना ही चीज मैंने। अच्छा, किस फीचर या किस श्रेणी में भेजा गया था, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए भेजा गया था राइटिंग विथ फायर को। ये इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा। स्लम डॉग मिलियनेयर का मैंने 3 पॉइंट बताया है। कौन कौन सा 3 पॉइंट, 2009 ईयर सब में होगा, 2009। ए आर रहमान को बेस्ट सॉन्ग के लिए जय हो। और मैंने एक पुकुटी को बताया था, पुकुटी को क्या किस लिए बताया था, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। और गुलजार को भी दिया गया था स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए बेस्ट रिलिक्स के लिए। उसके बाद मैंने गांधी के बारे में बताया। अच्छा, सत्यजीत रे, आप बताइए सत्यजीत रे के बारे में 2 पॉइंट। 1992 में मिला था लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट अवार्ड, और 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है, गांधी अवार्ड दिया था, गांधी मूवी को दिया गया था। गांधी फिल्म जो है पहली फिल्म है जो ऑस्कर विजेता है, कब, 1983 में, 1983 में। और भानु अथैया को दिया गया था, पहली महिला है। और किस सेक्टर में दिया गया था फीचर था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और रवि शंकर को भी दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक के लिए, गांधी फिल्म के लिए दिया गया था। बस इतना पूरा मैं रिवाइज भी करा दिया हूं। ऑस्कर को किस नाम से जानते हैं, तो एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। ये कहां दिया जाता है, यूएसए के लॉस एंजलिस में। ये कौन देता है, तो मोशन एकेडमी ऑफ पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दी जाती है। पहली अवार्ड कब दी गई थी, ऑस्कर 1929 में दी गई थी। आई होप आपको पूरी चीजें याद हो गई थी। और फिल्म जगत में विश्व स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सी है, तो ऑस्कर पुरस्कार ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें इस वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।